तो देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है, तो आपके घर भी फॉर्म पहुंचा होगा। तो वो फॉर्म भरना कैसे है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और फॉर्म भरने से पहले एक चीज तैयार कर लीजिए, वो है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट आपके पास जो बीएलओ साहब आएंगे उनसे आप ले सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि ऑनलाइन निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, बस आपको ईसीआई की वेबसाइट पर जाना है, अपना जिला, एरिया ये सब सेलेक्ट करना है और आपको वोटर लिस्ट मिल जाएगी। डाउनलोड करके रख लीजिए, सीधा सा मतलब। या फिर आस पड़ोस में सबके पास से वोटर लिस्ट पहुंची होगी, किसी से ले लीजिएगा, उन्होंने डाउनलोड कर रखी होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। आपको कौन सा, यही 2026 का एसआईआर का, सीधे आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम फॉर्म लेकर आए हैं एसआईआर का, ठीक है। तो ये एसआईआर का फॉर्म है, इसमें आपको साफ तौर पर समझ में आ जाएगा। यहाँ आपका एड्रेस लिखा होगा, ये मैंने सैंपल लिया है जिससे कि आपको आसानी से समझा पाऊँ। आप अगर अपना देखेंगे एसआईआर फॉर्म, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपका नाम और एपिक नंबर और एड्रेस प्री प्रिंटेड जो है वो यहाँ रहेगा, यानी कि पहले से लिखा हुआ होगा। अगर आप खोल के देखेंगे, इसके ठीक बगल में सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और ये सब डिटेल रहेंगी। यहाँ क्यूआर कोड होगा आपके पास जो फॉर्म होगा, और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ओल्ड फोटो आपके जो वोटर आईडी कार्ड में है वो यहाँ होगी, ठीक। और यहाँ आपको मौजूदा तस्वीर जो है वो लगानी है। ये फॉर्म जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन आपको हिंदी में बताएंगे। आप अपना फॉर्म बगल में रख लीजिए और आसानी से आप समझिए कि आखिरकार आपको ये पूरा फॉर्म जो है वो आखिरकार भरना कैसे है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जिसका भी फॉर्म है, ठीक है, उसका यहाँ नाम लिखा होगा और उसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ वही DDMMYY के हिसाब से होगा, पहले तारीख, फिर उसके बाद महीना और फिर साल, वो यहां आपको सबसे ऊपर भर देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम आएंगे। दूसरे नंबर पर आपका आधार नंबर, आधार नंबर यहां आपको डालना है। ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप भरे, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहां आपको मोबाइल नंबर डालना है। कोशिश करिएगा मोबाइल नंबर वो वाला रहे जो आपके वोटर आईडी में जुड़ा हो या फिर आधार कार्ड से जुड़ा हो, ठीक है। अब अगले में आ जाते हैं। अब फादर, पिताजी का नाम यहाँ आपको डालना है। गार्जियन जो भी होंगे आपके, तो उनका यहाँ आप नाम डाल सकते हैं। इसके अलावा उनका ही इपिक नंबर, उनके पास अगर ये फॉर्म आया होगा उनका, तो इधर उनका इपिक नंबर लिखा होगा, या फिर आपका जो वोटर आईडी कार्ड आपके पिताजी का होगा उसमें भी इपिक नंबर लिखा होगा, तो आप वहां से भी उसे देखेंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो तीसरा ऑप्शन है, वोटर आईडी कार्ड के अलावा वोटर लिस्ट आपके पास जो होगी उसमें भी उनके नाम के ठीक बगल में साइड में लिखा होगा। आपको दिखा देंगे कैसा होता है। ये देखिए, ये है वोटर जो लिस्ट होती है, उसमें इधर एपिक नंबर होगा। ये मैंने नाम वगैरह छिपा दिया, एपिक नंबर डिटेल, लेकिन यही इसी तरीके से होने जा रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे जो है माता जी का नाम, आपकी माँ का नाम जो है वो यहाँ लिख देना है, और सेम टू सेम यहाँ भी वैसे ही करना है। नीचे उनका एपिक नंबर, ठीक, एपिक नंबर जो है वो यहाँ डाल देना है उनका भी। अब ये सबसे जरूरी बात, स्पाउस नेम, स्पाउस एपिक, यानी कि पति या पत्नी का नाम जो है वो यहाँ भर देना है। मान लीजिए आप पुरुष हैं तो आपको अपनी पत्नी का नाम यहाँ डालना है, और अगर आप महिला हैं तो फिर आपको यहाँ अपने पति का नाम डालना है, और सेम ऐसे ही यहाँ भी एपिक नंबर उनका डाल देना है, पति या पत्नी जिसका भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नीचे सबसे जरूरी चीज, एक है ये सेक्शन और एक है ये सेक्शन। इन दोनों में से कौन सा सेक्शन जो है वो आपको भरना है, बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। वोटर लिस्ट जो है वो आप अपने पास जरूर रखे रहिएगा, जिससे कि आपको आसानी हो। वोटर लिस्ट आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार आपको ये किन्हें भरना है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही भरना है, ये गौर करिएगा। यहां उन लोगों को भरना है यदि आपका नाम 2002 या 2003 की सूची में है, तो 2002 की सूची के अनुसार इस कॉलम को आपको भर देना है, ठीक है। तो ये आप वही लोग भर सकते हैं जो 2002 में जिसका नाम होगा, यानी कि आपके पिताजी हो गए, उनका वो लोग यहां भरेंगे, ठीक है।
अगर आपका 2002 में नाम नहीं है वोटर लिस्ट में तो फिर आपको ये सेक्शन भरना है, ठीक है। तो अगर आपके पिताजी ये फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको ये भरना है, और अगर आप खुद भर रहे हैं तो फिर आपको ये भरना है। सीधा सा हिसाब है, 2002-3 के लिस्ट में नाम है तो ये सेक्शन भरना है, ये खाली छोड़ देना है। और अगर 2002-3 के लिस्ट में नाम नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है, इसे फिल करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं 2002 वाला मामला, ठीक है। अब यहां आप आसानी से जो है वो देख सकते हैं कि भाई यहां आपको निर्वाचक का नाम जो है वो भर देना है, ठीक। अपना नाम लिख दीजिए, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके नीचे एपिक नंबर जो है वो लिख देना है। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहां संबंधी का नाम लिखना है, संबंधी यानी कि आपके रिलेटिव जो भी होंगे, आप अपने पिताजी का नाम भी लिख सकते हैं। ये उन लोगों की बात हो रही है जिनका 2002 में लिस्ट में नाम है, तो उनका नाम यहां लिख देना है, और उनसे आपका रिलेशन क्या है वो यहां भर देना है, ठीक है। तो अगर आप अपने पिताजी का नाम यहां लिखते हैं तो वो आपके कौन कहलाए, वो आपके पिता कहलाए, इसलिए यहां आपको पिता लिख देना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपकी उस समय जो भी होगी आपको भर देना है डिस्ट्रिक्ट, और यहां स्टेट। और अब आ जाते हैं नीचे, ये 3 चीजें जो हैं वो ये वोटर लिस्ट के आधार पर आपको भरनी होंगी, ठीक है। तो वोटर लिस्ट के आधार पर ही आप भर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि वोटर लिस्ट जो है वो कहां मिलेगी, आपको मैंने पहले ही बताया था। अगर नहीं पता तो आप वोटर लिस्ट जो है आपने BLO से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसान है, उसमें कुछ भी ज्यादा चीज नहीं करनी है। अब इस वाले सेक्शन में आ जाते हैं AC नेम, यानी कि असेंबली नेम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या नंबर जो है वो यहां डालना है। AC नेम यहां आपको सबसे पहले तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है आपका वो डाल देना है, और यहां उसका एक नंबर प्रॉपर होता है, वो आपको वोटर लिस्ट में सबसे आगे वाले हिस्से में मिल जाएगा, जो पहला पेज रहता है। ये आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो सेक्शन है उसमें देखिए वोटर लिस्ट विधानसभा नंबर यहां लिखा होता है, ठीक है। तो वो यहां फिल कर देना है। अब उसमें आपको भाग संख्या यानी कि पार्ट नंबर जो है वो भी मिल जाएगा, तो वो आपको यहां भर देना है, ठीक। इसके अलावा अगर देखा जाए तो SR नंबर यानी सीरियल नंबर, क्रम संख्या जो है वो यहां भर देना है। वो वोटर लिस्ट में नाम के सबसे आगे लिखी होती है, वहां से आपको उठा लेना। तो ये वाला मामला जो है वो खत्म हो चुका है। अब अगर आपने ये फिल कर दिया तो इसको नहीं भरना है, 2002 वालों का ये हिसाब है। अब आ जाते हैं 2002-3 में आपका नाम नहीं है तो फिर यहां आपको ये जानकारी जो है वो भरनी है। अब इनका हिसाब क्या है वो भी देख लेते हैं, आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं। तो चलिए, अब इसमें अगर आएंगे तो देखिए 2002-3 में नाम नहीं है, यानी कि अभी के आप होंगे, यानी कि 2002-3 के बाद के आप हैं, तो अब आपको यहां भरना है, यहां आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, ठीक है। यहां आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है, ठीक। इसके अलावा उनका एपिक नंबर जो होगा वो यहां डाल देना है। सेम चीज यहां आपने अपने पिताजी का नाम भरा होगा तो वही यहां आपको डाल देना है। अब वो आपके पिताजी का आपने यहां नाम डाल दिया है, तो अब पिताजी के पिताजी का नाम, यानी कि आपके पिताजी के रिश्तेदार में उनके पिताजी के नाम, यानी कि आपके दादाजी के नाम जो है वो यहां आएगा। लेकिन क्योंकि आपने यहां पिताजी का नाम लिखा है, ठीक है, और यहां उनके दादाजी का नाम लिखा है, तो अब पिताजी के रिश्ते में आपके दादाजी क्या कहलाए, वो कहलाए आपके पिता, मतलब आपके दादा, आपके पापा जी के पिता, यानी कि आपके पिताजी के पिताजी। फिर से समझ लीजिए, यहां आपने अपने पिताजी का नाम रखा और यहां उनके पिताजी का नाम यानी दादाजी का नाम रखा आप, तो अब आपके पिताजी के पिताजी क्या कहलाए, उनके पिता कहलाए, यानी कि आपके पिताजी के पिता कहलाए। तो यहां आपको उनका नाम डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट वही सेम टू सेम, स्टेट वही सेम टू सेम, AC नेम यानी कि विधानसभा क्षेत्र यहां वैसे ही डाल देना है। और यही जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहां आपको विधानसभा का जो नाम है, विधानसभा का नाम यहां फिल करना है और यहां नंबर डाल देना है विधानसभा का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाग संख्या वही वोटर लिस्ट जो आपकी होगी उसके सबसे ऊपर भाग संख्या लिखी होगी, क्रम संख्या आपके नाम के आगे लिखी होगी, वोटर लिस्ट में आपको दिखा देंगे। तो ये है पूरा हिसाब किताब। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे आप फॉर्म भर सकते हैं।